नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के इंस्पेक्टर के कटअप के बारे में कि आपका जो 4600 और 4200 ग्रेड पे का जो आपका पोस्ट है उसका आपका कैटेगरी वाइज जो कटअप है वो आपका कितना जा सकता है। जैसा कि आप लोग को भी ज्ञात होगा कि एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। एग्ज़ाम हुआ तो हुआ, साथ में आपका आंसर की भी आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 18 से 20 तक था और आंसर की आपका 21 तारीख को ही आ गया था। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे लोग आंसर की वगैरह देख लिए होंगे, अपने अपने मार्क्स को जान लिए होंगे और इस आशा में होंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है इस बार एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो इंस्पेक्टर के लिए जो है आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली जॉब है एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर। सब लोग चाहते हैं कि हम इसमें इंस्पेक्टर ही बने। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन में एक दो लोग नहीं चाहते होंगे, उनका बात अलग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर जो है आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल वैकेंसी के ऊपर कि आपका 4200 4600 का जो वैकेंसी है वो कितना है और पिछले साल कितना था। ठीक है, उसका क्या कुछ रहा है विगत कुछ वर्षों में। तो 2022 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5255 वैकेंसी आपका 4600 4200 ग्रेड पे का था। 2023 के अंदर जो है आपका 4656 जो वैकेंसी था और सीजीएल 2024 के अंडर की बात करेंगे तो 6196 वैकेंसी है, यानी कि आपके पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले आपको छोटा सा हम अपडेट दे देते हैं। ठीक है, आपका जो है जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि आने वाले कुछ दिनों में है आपका हम लोग रिपब्लिक जो डे है वो आपकी मनाएंगे। ठीक है, तो रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक ने द रिपब्लिक डे सेल जो है लाने का घोषणा किया है। इसमें जो है अनबीटेबल डिस्काउंट जो है आपको पास प्रो के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा तो सबसे पहले तो है, अगर आप 25 जनवरी के रात 12 से 1 बजे के बीच अगर आप पास प्रो को परचेस करते हैं, ठीक है, तो आप 1 साल का पास प्रो परचेस कीजिएगा तो आपको जो है 2 साल का वैलिडिटी के साथ जो है आपको ये मिलेगा। यानी कि 1 साल का आप पास को परचेस कीजिए और 2 साल का वैलिडिटी पाइए। ठीक है, तो जो भी लोग आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो वगैरह लेने का सोच रहे हैं तो 2 दिन इंतजार कर लीजिए। 25 तारीख के रात 12 बजे से जो है आपका ये सेल लाइव हो जाएगा और 12 से 1 के बीच में अगर आप इस पास प्रो को परचेस करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी का परचेस कीजिएगा तो 2 साल का मिलेगा। ठीक है, प्राइस भी आपको जितना प्राइस अब तक आपको कम नहीं किया गया होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही किया जाएगा। ठीक है, कितना किया जाएगा ये तो अभी हम लोग को भी नहीं मालूम है, लेकिन जब भी आप पास को परचेस करने जाएं तो कूपन कोड जो है APG जरूर यूज कीजिए। 12% का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP मिलता है, जिसमें आप SSC के एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, रेलवे का एग्जाम या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है वो सारे एग्जाम आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। इंतजार कर लीजिएगा, 25 जनवरी के रात 12 बजे से ये सेल लाइव होगा, 1 बजे के बीच ले लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको यहीं पर मिलेगा या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से भी आप लोग जाकर डिस्काउंट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे वैकेंसी के ऊपर। तो सीजीएल तो 24 के अंदर जो है आपका 6196 वैकेंसी है। ठीक है, और तो और आपका यूआर कैटेगरी का जो है 2617 वैकेंसी है। ठीक है, 2023 की बात करेंगे तो 2023 में यही वैकेंसी आपका 2264 था और 2022 की बात करेंगे तो 2276 था। 23 में ये था और 22 में ये था। ओबीसी कैटेगरी का जो है 1538 वैकेंसी है। ठीक है, 2023 के अंदर आपका यहाँ पर मात्र 878 वैकेंसी था और सीजीएल 2022 के अंदर आपका 1199 वैकेंसी था। इसके अलावा EWS कैटेगरी का यहाँ पर आपको 525 वैकेंसी है और यही आपका 2023 में ये आपका 385 था और 22 में आपका 662 था। ठीक है, SC कैटेगरी की बात करेंगे तो 964 है। ठीक है, आपका पिछला बार
83 था और 2022 में आपका 724 था। एसटी की बात करेंगे तो 492 वैकेंसी है। 2023 के अंदर जो है 346 वैकेंसी ही था और 2022 के अंदर आपका 391 वैकेंसी था। ठीक है, ये आपका कैटेगरी वाइज जो है 4642 ग्रेड पे का जो है आपका ब्रेकअप है। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका 92,000 लोगों का जो है डेटा आपका आया है। ठीक है, रैंक मित्रा के माध्यम से। तो इसमें जो है आपका 350 मार्क्स ऊपर आपके 77 लोग हैं, 340 मार्क्स के ऊपर आपका 593 लोग हैं, 330 मार्क्स ऊपर जो है आपका 2750 लोग हैं, 320 मार्क्स के ऊपर आपका 893 लोग हैं, 318 मार्क्स के ऊपर आपका 10,657 लोग हैं। ठीक है, तो आपको जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो आपका 318 और 320 के नंबर पड़ी है, क्योंकि 318 में आपका 10,657 प्लस लोग हैं और 320 की बात करेंगे तो 88 तो 93 लोग हैं। ठीक है, तो आपका जो कटअप जो वैरी करेगा वो दोस्तों आपका इसी दो नंबर के बीच जो वैरी करेगा, क्योंकि संख्या इसी के बीच आपका ज़्यादा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब देख लेते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड फाइनल जो कट ऑफ रैंक आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जो है इससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि आपका 2022 के अंदर जो है आपका कितना कितना वैकेंसी था और आपको कितना मतलब कि रैंक तक सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिला था। ठीक है, 22 के अंदर। तो 22 की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो 22 में आपका 4600 ग्रेड पे की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1718 वैकेंसी था। ठीक है, और सिलेक्शन आपका हुआ था 3195 रैंक तक। ठीक है, और 4200 ग्रेड पे की बात करते हैं तो 3600 रैंक तक 3600 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर हम 4200 लिख देते हैं और ये आपका 4600 का है। ठीक है, ये आपका वैकेंसी है, ये आपका 2022 का डेटा है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपका 2276 था, 4200 4600 ग्रेड पे का मिलाकर। इसके अलावा जो है आपका ये आपका यूआर कैटेगरी का है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो 4600 ग्रेड पे का आपको यहाँ पर 864 वैकेंसी था। ठीक है, सिलेक्शन आपका हुआ था 4116 लोग रैंक तक। और 4200 ग्रेड पे की बात करेंगे तो ये आपका 335 वैकेंसी था और सिलेक्शन हुआ था 5011 रैंक तक। वहीं पर EWS कैटेगरी की बात करेंगे तो वैकेंसी आपका 4600 ग्रेड पे का 542 था और सिलेक्शन हुआ था 6014 रैंक तक। वहीं पर आपका 4200 ग्रेड पे की बात करेंगे तो 123 वैकेंसी था और सिलेक्शन हुआ था आपका 5502 रैंक तक। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका जो पोस्ट था आपका 544 था और सिलेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो हुआ था आपका 11,380 रैंक तक। ठीक है, और 4200 ग्रेड पे की जब हम लोग बात करते हैं 16,380 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और 4200 ग्रेड पे का यहाँ पर आपका 180 वैकेंसी था और इसका सिलेक्शन हुआ था 17,155 रैंक तक। और ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 301 वैकेंसी था और 23,053 रैंक तक सिलेक्शन हुआ और 4200 ग्रेड पे का 90 वैकेंसी था और 23,730 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 2022 का डेटा है, इसी के बीच आपका जो है इस बार भी वैरी करने वाला है। बाकी कटअप की बात करेंगे 2022 के अंदर। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का आपका 322 गया था, ओबीसी कैटेगरी का आपका 320 गया था। इसके अलावा EWS कैटेगरी का जो है 315 गया था, SC का आपका जो है 296 गया था और ST का जो है आपका 287 गया था। ये आपका 2022 का डेटा है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे 2024 के डेटा को। ठीक है, तो 2024 की बात करते हैं तो आपका 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे का जो आपका वैकेंसी है वो आपका 2372 है और 4200 ग्रेड पे का 245 है। टोटल आपका 2617 वैकेंसी है। ठीक है, तो ईवर कैटेगरी से हैं तो आपका जो सिलेक्शन है 3700 रैंक तक आपका होने का चांस है, लगभग यही होगा, क्योंकि 92,000 लोगों का डेटा है, मात्र कुछ ही लोग बच गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और 4200 ग्रेड पे की बात करेंगे तो ये आपका 4000 रैंक तक सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके अलावा
ओबीसी कैटेगरी में 1419 वैकेंसी है 4600 ग्रेड पे का। तो यहाँ पर आपका 4900 रैंक तक सिलेक्शन होने की संभावना है। 4200 की बात करेंगे तो 1019 वैकेंसी है, 5100 रैंक तक सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आपका 531 है, ठीक है, ग्रेड वैकेंसी है। तो 4800 रैंक तक सिलेक्शन होने की संभावना है। 4200 में 54 वैकेंसी है, तो 5000 रैंक तक सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। वहीं पर एससी की बात करेंगे तो 872 वैकेंसी है, 872 वैकेंसी है एससी का, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा तो एससी का जो है 310 से ऊपर आपका एससी कैटेगरी का 920 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका क्या चीज़ रह सकता है, ठीक है, कट ऑफ को लेकर। तो 872 वैकेंसी है और 4200 ग्रेड पे का 92 है। तो आपका जो सिलेक्शन है 4600 ग्रेड पे का एससी कैटेगरी का आपका 15,000, ठीक है, 15,000 के रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। और 4200 ग्रेड पे की बात करेंगे तो यही आपका 16,000 बढ़कर हो जाएगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो आपका 4600 ग्रेड पे में 447 वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे में 45 है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका वही 24,000 तक सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर आप 4200 ग्रेड पे में हैं तो 23,000, ठीक है। यही जो डेटा है आपको वैरी करने वाला है जब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और कटअप की बात करेंगे तो कटअप जो है ईवार कैटेगरी का 328 से 330 के लमसम में जा सकता है। इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। और बाकी जो ओवरऑल जो आपका कटअप है सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए वो आपका इससे कम ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी का 325 से 326-27 वैरी करेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 325-26 वही वैरी करने वाला है। एससी कैटेगरी का 310-12 और एसटी कैटेगरी का 304-6, ठीक है, इसी के बीच आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी आज का जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।